हाँ जी। आज का आपका एडिटोरियल 2 नवंबर 2022 का आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। जो चीज़ें हम इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली जब उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने को हमें मिलता है, उससे लर्निंग और हर चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। तो जब हम गवर्नर्स ऑफिस इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि देखो, गवर्नर को हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। हर स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। देखो, जो गवर्नर है, गवर्नर का ऑफिस पर एक पर्सन गवर्नर बनता कैसे है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कंडीशन नहीं दी हुई एक्सेप्ट कि उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कि गवर्नर बस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, ये आपका एक नॉमिनेटेड मेंबर ही है। ठीक है। यानी कि जिसे भी प्रेसिडेंट बनाना चाहेगा वो गवर्नर बना सकता है। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट भी अपनी मन मर्जी नहीं करता, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछता है कि किस जब 5 साल का टर्म मिलता है, वो 5 साल से पहले खुद भी रिजाइन करके जा सकता है। ठीक है। या प्रेसिडेंट, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किया गया, प्रेसिडेंट उसे जब मर्जी बिना किसी वार्निंग के रिमूव भी कर सकता है, हटा भी सकता है। ठीक है। ये सारी चीजें गवर्नर के साथ जुड़ी हुई हैं। अब गवर्नर की अगर मैं पावर के बारे में बात करूं, देखो जो गवर्नर की पावर है वो रिजेंबल करती है यूनियन लेवल पे जो प्रेसिडेंट जैसे काम करता है, स्टेट्स के अंदर वो गवर्नर करता है। देखो, हर फैसला जो स्टेट के अंदर, जो हर डिसीजन है उसके ऊपर जो साइन होते हैं वो गवर्नर के ही होते हैं। जैसे सेंटर में हर चीज के ऊपर जो साइन होंगे वो प्रेसिडेंट के होंगे। ठीक है। पर वो अपनी मन मर्जियां नहीं कर सकते इन डिसीजंस के अंदर। वो क्या करते हैं, उन्हें हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन में एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चलना पड़ता है। उनका जो अपना खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं, और बाकी मंत्रियों से पूछ के ही वो अपना सारा का सारा काम करते हैं। अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। ठीक है। अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को लेके बहुत क्लियर है कि कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। इवन होता क्या है कि देखो, ये जो आपका सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए कैसे जाते हैं इसका भी थोड़ा सा एक बता देता हूँ। देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो हमेशा सबसे पहले, जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। प्राइम मिनिस्टर वो पर्सन होगा जो कंट्रोल करता होगा मेजॉरिटी, जिसे मेजॉरिटी लोग सपोर्ट करते होंगे इन लोकसभा, जिसे मेजॉरिटी लोग सपोर्ट करते होंगे लोकसभा में। चीफ मिनिस्टर वो करते हैं जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जिस भी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, उसके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर उसके ज्यादातर एमएलए जिस पर्सन को भी सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली जिस जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीती होती है, उसका जो भी लीडर होता है, या अगर आपस में गठबंधन कर लिया, कोलिशन सरकार बना ली, वहां से ये चीज आती है कि मतलब वो पर्सन चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सेंटर में बन जाएगा। ठीक है। और स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर। अब जब आपका प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन गया, उसके बाद जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछता है, स्टेट्स में गवर्नर चीफ मिनिस्टर से पूछता है कि बाकी आप कौन से मंत्री बनाना चाहते हो। तो चीफ मिनिस्टर की मर्जी होती है कि वो अपने सारे एमएलए से किसे किसे मिनिस्टर बनाना चाहता है। वही चीज यहाँ पे होती है कि जितने भी आपके सेंटर में एमपीज हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं चाहे वो राज्यसभा के हैं, प्राइम मिनिस्टर किस एमपी को मिनिस्टर बनाना चाहता है वो उनका नाम प्रेसिडेंट को दे देता है। ठीक है। तो यानी कि सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट अपॉइंट चाहे प्रेसिडेंट कर रहा है सेंटर में, और स्टेट्स में गवर्नर कर रहे हैं, पर वो अपनी मनमर्जी से नहीं अपॉइंट कर सकते। जो उन्हें प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कहेंगे उसे ही अपॉइंट करेंगे आगे। अब एक बार ये अपॉइंट हो गया, देखो आगे भी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की मर्जी होती है। लेट्स सपोज कोई एक मंत्री तंग कर रहा है, या कोई एक मंत्री का काम अच्छा नहीं लग रहा लोगों को, या खुद चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को अच्छा नहीं लग रहा, वो कभी भी उस मंत्री को हटा सकता है। ठीक है। वो बस जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहेगा इस मंत्री को हटा दो, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे
उस मंत्री को सेंटर में हटा दिया जाएगा। और सेम चीज स्टेट्स के अंदर होती है। अगर चीफ मिनिस्टर बोलेगा गवर्नर को कि इस मंत्री को हटा दो, तो उस मंत्री को हटाना पड़ेगा। अब देखो, इसमें कहीं मर्जी नहीं, मैंने कहीं पे भी आपको मर्जी नहीं बताई है कि अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। उन्हें हर बारी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इनकी बातें सुननी पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों को लेके बहुत क्लियर है कि देखो, हमने एक जो डेमोक्रेसी बनानी थी इंडिया के अंदर, जो डेमोक्रेसी है इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं वही सरकार चला रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के तौर पे जो लोग इलेक्ट हुए हैं वही आगे सरकार बना रहे हैं और उस सरकार को चला रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग हमारे द्वारा नहीं चुने गए, जैसे गवर्नर तो बिल्कुल ही नॉमिनेटेड ही है, ये तो सरकारी पोस्ट की तरह बस अपॉइंट हो गया। इसके तो कोई इलेक्शंस भी नहीं हुए छोटे मोटे लेवल पे भी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन तो होते हैं एटलीस्ट, चाहे हम नहीं वोट डालते पर हमारे बिहाफ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वोट डाल देते हैं। गवर्नर के तो वो भी नहीं डालते। तो इस कारण इनकी पावर्स को बहुत लिमिट करके रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ठीक है, पर रीसेंट टाइम्स में ना बहुत बारी ऐसे देखा गया है कि गवर्नर्स अपनी पोजीशन का कई बारी मिसयूज करने को आ जाते हैं। ठीक है, जैसे लेटेस्ट केस जो हुआ है वो केरला के अंदर हुआ है। केरला के अंदर जो वहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो केरला के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी रेजिग्नेशन मांगा है कि तुम रिजाइन कर जाओ क्योंकि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। ठीक है, बल्कि ये पावर गवर्नर के पास है ही नहीं कि वो किसी का रेजिग्नेशन मांग सके। अगर चीफ मिनिस्टर कहेगा उसके बाद ही हो सकता है। गवर्नर खुद नहीं किसी को लेटर भेज सकता कि तुम रिजाइन कर दो, तुम रिजाइन कर दो। ऐसा तो फिर गवर्नर की अपनी खुद की मनमर्जी चलने लगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। ठीक है, जैसे ये इंसिडेंसेस लेटेस्ट महीनों में 2-3 बारी पंजाब के अंदर भी हो चुके हैं कि जैसे पंजाब की सरकार लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन बुलाना चाहती थी, गवर्नर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं सेशन नहीं बुलाने दूंगा, बल्कि ये अलाउड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज में बहुत क्लियर है कि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा, प्रेसिडेंट समन भेजेगा और सेशन बुलाएगा। दूसरा, बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स, गवर्नर का काम ही नहीं है इंटरफेयर करना। गवर्नर के सिर्फ 3 काम है: एडवाइस करना, मोरल बूस्ट करना और कॉशियस करना कि देखो तुम साइन तो करवा रहे हो पर इस साइन के कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर गवर्नर को लगता है कि कंट्रोवर्शियल बिल पास करने लगे हैं, तो गवर्नर के पास ऑप्शन बहुत कम है। अगर वो उस बिल के ऊपर साइन कर रहा है, वो उससे पहले कह सकता है कि तुम एक बार कंसिडर कर लो कि क्या मैं सच में साइन करूं, क्योंकि अगर गवर्नर ने साइन कर दिए तो ऑब्वियसली वो चीज एक्शन में आ जाएगी। पर वो खुद नहीं वो बिल तैयार कर रहा, वो खुद नहीं उसका सारा चीजें लिख रहा, वो पीछे से तैयार होके उसके पास सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, उसने बस फाइनली उसे साइन करना होता है। तो ये एक तरह से ओवर रीच ऑफ पावर है गवर्नर के बिहाफ पे, जहां पे वो दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के ऊपर, और अपनी पोजीशन का रॉन्गफुल यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक कोर्ट जो गवर्नर्स के लिए आपके फ्रेंच कोर्ट है, मिग्यूल दी करवांट्स ने बोला हुआ है, एक अच्छा गवर्नर कौन होता है। ठीक है, एक अच्छा गवर्नर कौन होता है? द गुड गवर्नर शुड हैव अ ब्रोकन लेग एंड कीप एट होम। इसका क्या मतलब है? देखो, असली में उसकी लात तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और उसे घर रहने की बात नहीं कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि गवर्नर, मतलब इसे अगर लिटरली उस तरीके से सोचोगे कि अगर गवर्नर की लात टूटी हुई है और वो घर पे है, तो ऑब्वियसली वो रोज की टाइम डे टू डे गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो यही इस चीज का इनडायरेक्टली मीनिंग है कि यहाँ पे इस चीज को नहीं, इस चीज को बोला जा रहा है कि गवर्नर रोज के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल ना दे। एक आइडल सिचुएशन वो होगी जहां पे गवर्नर एक फेंट प्रेजेंस रखता है। एक अच्छी चलने वाली स्टेट में आप गवर्नर के बारे कभी ज्यादा सुनोगे ही नहीं, क्योंकि वहां पे गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो आपस में बातें होती हैं वो
वहीं पे ऑफिस में ही खत्म हो जाती हैं, वो न्यूज़ प्रेस में कंट्रोवर्सी नहीं बनती। जैसे कि एक फुल मून, एक मिड डे, जब आपका दिन के टाइम कई बार आपके मून दिख रहा होता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत ही फेडेड सा हल्का सा दिख रहा होता है, तो प्रेजेंट तो है। वैसे भी आपके आम दिनों में भी मून तो सारा दिन ही आसमान में होता है, बस वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो चाहे वो थोड़ी बहुत ही विजिबिलिटी हो, पर डोमिनेट ना करे। ठीक है, उसका काम सिर्फ कंसल्टेड का है, वार्न करना है और इनकरेज करना, और उसे हमेशा पॉलिटिक्स, जो बाकी पार्टीज में आपस में पॉलिटिक्स चल रही है, उससे हमेशा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो क्योंकि गवर्नर हमेशा एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं कई स्टेट्स में, और ये इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से ही ये देखा गया है कि गवर्नर्स फिर ना सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने से ही काम करने लग जाते हैं। बहुत बारी जैसे जब स्टार्टिंग में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट्स होती थी, किसी और स्टेट की मतलब किसी और पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती थी, उसके बाद जैसे जैसे और रीजनल लेवल पे कुछ पार्टीज जीतने लगी ना, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कांग्रेस रूल कर रही थी, जैसे वो क्या करते थे, ऐसी स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करवा देते थे, गवर्नर से सरकारें गिरवा देते थे। ठीक है, तो ये ओवर रीच है, पर गवर्नर को इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए, उसे अबव पॉलिटिक्स होना चाहिए, क्योंकि उसका काम इन सारी चीजों में पड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गवर्नर के लिए ये कोट भी, द गुड गवर्नर शुड हैव अ ब्रोकन लेग एंड कीप एट होम। अगर आप ये कोट यूज करोगे तो हमेशा किसने ये बोला है ये भी लिखना जरूरी होता है, तो विद प्रैक्टिस ये सारी चीजें याद होने लग जाएंगी ऑब्वियसली। ठीक है, और ऐसे वर्ड्स के एक हमेशा फेंड प्रेजेंस होनी चाहिए। कंसल्टेड, उसका काम क्या है, कंसल्टेड, वॉर्न और इनकरेज करना। ठीक है, ये सारी चीज। अब देखो इंडिया के गवर्नर की पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, देखो आर्टिकल 163 क्लियरली बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा, वो एड और एडवाइस करेगा आपके गवर्नर को, और उसके मुताबिक ही फिर सारे के सारे काम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत बारी इस चीज की डिबेट छिड़ी थी कि हमें गवर्नर को थोड़ी बहुत ही भी डिस्क्रिशनरी, देखो गवर्नर की अपनी पावर को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है जहां पे गवर्नर थोड़ी बहुत ही अपनी मनमर्जी कर सकता है, और नॉन डिस्क्रिशनरी जहां पे वो अपनी मनमर्जी कर ही नहीं सकता। देखो डिस्क्रिशनरी पावर्स सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ ऐसी छोटी मोटी चीजों में है कि लेट्स सपोज अगर कोई क्लियरली मेजोरिटी ना ला पाया इलेक्शंस में, तो गवर्नर किसी को बोल सकता है कि अभी के लिए आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ और अपनी मेजोरिटी साबित करके दिखाओ। ठीक है, अगर वो कर पाए, बस ऐसी चीजों में ही है डिस्क्रिशन, बाकी किसी चीज में डिस्क्रिशन नहीं है गवर्नर का। गवर्नर को हर चीज में एड और एडवाइस चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल की माननी ही पड़ती है। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें नॉन डिस्क्रिशनरी हैं, इसके चलते हुए देखो, क्योंकि हमने प्रेसिडेंट को भी ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हुई हैं, तो हमने गवर्नर को भी दे दी। पर इवन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स को इस चीज पे डाउट था, जैसे एक आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर हरि विष्णु कामत, उन्होंने बोला था कि हमें गवर्नर को कोई डिस्क्रिशनरी पावर देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नर है वो सिर्फ एक नॉमिनेटेड पर्सन है, वो तो लोगों के द्वारा चुना ही नहीं गया। तो जब किसी भी तरीके से वो इलेक्टेड ही नहीं है, मतलब किसी टाइप के इलेक्शन नहीं हुए हैं गवर्नर के लिए, ऐसे पर्सन के लिए कोई डिस्क्रिशन नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, पर क्या कहते हैं, आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, और ज्यादातर और जो मेंबर्स थे, वो कहीं ना कहीं ये कहते थे कि जो ये आर्टिकल 163 का फर्स्ट क्लॉज है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही काम करना है, ये अपने आप में बहुत ही क्लियर है, ये बताने के लिए कि गवर्नर की पावर्स लिमिटेड है। ठीक है, वेरी लिमिटेड क्लॉज है कि गवर्नर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। पर अब जैसे आप रीसेंट केस देख रहे हो कि गवर्नर्स कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी कर पा रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का गलत फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज के कारण ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। आपको देखो डायरेक्टली कभी भी जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो कभी भी डायरेक्टली एक्यूज करने का क्वेश्चन नहीं आएगा कि गवर्नर, ये वाला गवर्नर ये कर रहा है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं कि गवर्नर्स रीसेंट टाइम में देखे गए हैं कि अपनी पावर को ओवर रीच भी दिखाते हैं।
तो आपको उसके अंदर जो पॉइंट्स चाहिए होंगे, देखो कभी भी हम जो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, आप 100% तो ऑब्वियसली कुछ नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एक तो खैर वर्ड लिमिट ही बहुत ज्यादा, ये ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स का आपका आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा तो आर्टिकल ही नहीं आएगा। पर वही बात है, इसमें से आप बहुत सारी चीजें पिक कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स का नाम हो गया, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था, आर्टिकल 163 क्या कहता है, ठीक है, ऐसी सारी चीजें। और ये जो हमने कंसेप्ट भी लिया है ना, देखो अगर कहीं पे हमें डाउट भी है कि एड और एडवाइस का मतलब क्या है, देखो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रेट ब्रिटेन से उठाया था, ये कंसेप्ट हमने वहां से उठाया है। वहां पे देखो आज भी, अब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है, अब आगे किंग अब आ चुके हैं, क्वीन की जगह अब किंग बैठे हुए हैं, किंग चार्ल्स कुर्सी पे हैं। तो किंग अपनी मनमर्जी नहीं करता वहां पे, किंग वही काम करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पे कहते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे वहां के प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, जो इस टाइम एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन ऋषि सुनाक बन चुके हैं। तो यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेंगे किंग वही करेगा। इंडिया के अंदर सेम प्रिंसिपल प्रेसिडेंट और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और स्टेट में गवर्नर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर है। यानी कि वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जहां से देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे फीचर्स बोरोड है, हमने दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग चीजें पिक की हैं। तो ये चीज हमने यहाँ से पिक की है, और इस चीज का एनालिसिस यही आता है कि गवर्नर अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजों में क्लियर है। इवन सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स, वो भी मैंने यहाँ पे आर्टिकल में से निकाल के लिख दिए हैं, तो आप इसमें से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये ब्रिटिश मोनार्क का जो एग्जांपल है, ये शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 के अंदर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोला था कि इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे गवर्नर का जो आइडल रोल है वो एक ब्रिटिश मोनार्क जैसा ही होना चाहिए, जहां पे उसका कोई रियल गवर्नर, ठीक है। लेटेस्ट जजमेंट की बात करूं 2017 में, देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर दिल्ली में एक केस हुआ था, एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट किया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जो चुने हुए लोग हैं उन्हीं के पास ही हमेशा रियल पावर होनी चाहिए, गवर्नर जैसे लोगों के पास रियल पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेम चीज इसका मतलब इसी केस 2017 के ये केस, एक और चीज इसके अंदर है कि जो गवर्नर है वो आपका बस नॉमिनल हेड है, वो रीन करे, ऑब्वियसली वो हेड ऑफ द स्टेट है, पर वो रूल नहीं करेगा उस स्टेट के ऊपर, वो अपनी मन मर्जी अपना राज नहीं चला सकता। वो रीन जरूर है उसका कि वो हेड है पूरी स्टेट का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका राज भी चलेगा उस स्टेट के अंदर, ठीक है। एक और भी आपकी जजमेंट रही है, नबाम रबिया 2016 की आपके सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर को बोला गया था कि लार्जली नोशनल है। नोशनल का मतलब होता है कि बस नाम के मुताबिक है, वो खुद कोई काम नहीं करता, सिर्फ कहने के लिए गवर्नर के पास पावर्स है, गवर्नर तो साइन ही कर रहा है ज्यादा से ज्यादा, एक स्टैंप पर, यही तो है, ठीक है। तो इस कारण वो रियल नहीं है। ये चीज सिर्फ इंडिया में नहीं, आपने कभी एग्जाम्स में चीजें यूज करनी है, यहाँ पे इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं दो चीजों के। एक तो आपके ब्रिटेन का ही एग्जाम्पल है, ये आपके क्वीन एलिजाबेथ के टाइम का, 1552 1634 के बीच में एक जज रहे हैं आपके सर एडवर्ड कोक। इन्होंने डिस्क्रिशनरी वर्ड को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि डिस्क्रिशन होती क्या है, किन मामलों में डिस्क्रिशन होती है। देखो डिस्क्रिशन उनके मुताबिक एक साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है, जहां पे हम सच और गलत में फर्क कर सकें, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है इन चीजों में फर्क कर सकें, क्या चीज छुपी हुई है और क्या चीज असली है इन चीजों में फर्क कर सकें। ऐसी चीजों के लिए डिस्क्रिशन दी जाती है, और ऐसी चीजों में डिस्क्रिशन चीज यूज होती है, ना कि अपनी मन मर्जी करने के लिए और अपना कोई पर्सनल एजेंडा अपने लोगों का साथ देने को हम बोलेंगे कि ये मेरे डिस्क्रिशन के अंडर आता है, ठीक है। तो अगर आपके गवर्नर्स पॉलिटिशियंस के तौर पे काम करने लग जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो उनकी अपनी डिस्क्रिशन तो वैसे ही नहीं रहती, वो विल और प्राइवेट अफेक्शन, वो जो चीफ मिनिस्टर उसके काउंसिल बारे
उसकी पार्टी बारे महसूस करते हैं, शायद वो वैसे ही एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। वहीं पे दूसरी साइड पे जस्टिस विलियम डगलस, ये अमेरिका की वो है, यहाँ पे डिस्क्रिशन को बोला गया, कहीं पे भी अगर किसी के पर्सन के पास भी ना एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होती है, देखो गवर्नर के पास कहने को तो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन हो सकती है ना, क्योंकि गवर्नर की पावर को स्टेट के अंदर कौन ही चैलेंज कर सकता है, स्टेट के अंदर गवर्नर को कोई कुछ नहीं बोल सकता। पर वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट लगाई हुई है। पर ऐसे अगर गवर्नर जी, यहाँ पे बात आती है कि अगर गवर्नर्स अपनी डिस्क्रिशन मिस यूज करने पे आते हैं, तो ऐसी चीजों में हमेशा आपका देश सफर करेगा ही करेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट मैन हैज ऑलवेज सफर्ड। जब भी ऐसे किसी ने अपनी खुद की मनमर्जियां करने की कोशिश की है, हमेशा सफरिंग आई ही आई है, और खासकर लोगों की फ्रीडम और ये सारी चीजों के ऊपर। तो ये सारी इस चीज, मतलब ये पूरा पूरा आर्टिकल गवर्नर्स क्यों करते हैं, आज का आर्टिकल उस चीज पे फोकस नहीं है, वो शायद आने वाले टाइम में आ जाएगा। आज का मेन आर्टिकल इस चीज पे है कि ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, गवर्नर को डिस्क्रिशन पावर मिली कहाँ कहाँ हुई है, जैसे मैंने आपको किसी एक को, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट, सॉरी, सेंटर में जैसे प्रेसिडेंट किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर किसी को बना के वो बोल सकता है कि मेजोरिटी क्लेम कर लो। फिर स्टेट के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करना है, जो आर्टिकल 365 के अंडर लगता है, वो गवर्नर डिक्लेयर कर सकता है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं होती। पर ये चीज भी रेयरली, बहुत कभी कभार यूज हो, बहुत फ्रीक्वेंटली इसका यूज ना हो, यही इसकी कोशिश होनी चाहिए। इंडियन एक्सपीरियंस आज तक क्या रहा है, देखो इंडियन एक्सपीरियंस आज तक गवर्नर्स के साथ यही रहा है, ये अभी लेटेस्ट कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगे हैं, पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं होते थे। गवर्नर्स के साथ ऐसे इश्यूज बहुत पुराने हैं, और यहाँ पे हम यही मानते हैं कि गवर्नर का ऑफिस एक तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऊपर एक असॉल्ट की तरह काम कर रहा है, हमला हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेस्पोटिज्म को प्रमोट कर रहा है, डेस्पोटिज्म तानाशाही को प्रमोट कर रहा है, कि जहां पे एक सिंगल पर्सन अपनी मनमर्जी करने की कोशिश कर रहा है, वो भी ऐसा पर्सन जो इलेक्टेड भी नहीं है। इस कारण ये अपने आप में ट्रेंड बहुत ही एंटी डेमोक्रेटिक माना जाता है, ये लोकतंत्र के बहुत ही खिलाफ है ये ट्रेंड। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये एडिटोरियल था, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। अगर इसमें से आप पॉइंट्स पिक कर लोगे, ट्रस्ट मी, एक आधा क्वेश्चन गवर्नर की पावर्स पे हर दूसरे तीसरे साल आया ही रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस यूज होते रहते हैं, इसका कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं बना ही रहता है। ठीक है, तो अगर इसे अच्छे से यूज करना सीख जाओगे, ऑब्वियसली आपको पेपर में ये बहुत काम आएगा। ये था ये एडिटोरियल, थैंक यू, ये था ये।